क्वीन इकरा 007 वेलकम टू माय 23 व्लॉग। आज आपको मैं कहना चाह रही हूँ ईद मुबारक टू ऑल यूट्यूब फैमिली। सॉरी टू से कल ईद मुबारक कहना भूल गई थी क्योंकि टेंशन इतनी ज़्यादा थी और ये था कि लाइट नहीं थी तो इस वजह से। और आपको पता है कल हमने कीमा करवाया था, कीमा और आज बारबेक्यू रेडी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। कीमा भी रेडी हो गया है, टिक्के भी लग रहे हैं। कीमा कल वाला कीमा है, उसमें से हमने हाफ़ कीमा लिया क्योंकि हाफ़ लोगों ने कहा कि हम कीमा खाएंगे और हाफ़ ने कहा था चपली को आप खाएंगे। कीमे को हमने सारे जो मसाले वगैरह लगाए वो आपको फिर रेसिपी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया क्वीन इकरा 007 को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और आप मुझे बताएं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आपने ईद कैसे मनाई। ईद का दूसरा दिन हम तो बारबेक्यू करके बना रहे हैं, आप ईद का दूसरा दिन कैसे मना रहे हैं। यहाँ पे नेट का और लाइट का ज़रा थोड़ा इशू है। मुझे चाहिए था कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँ बट लाइट और नेट बहुत इशू कर रही है। जब लाइट ही नहीं सारा दिन आएगी तो इंसान काम क्या करेगा और सारा कुछ करेगा। ये चाह रहे हैं कि लोगों ने जो थोड़ा बहुत गोश्त लिया है, जो सबको दिया है, वो भी सारा बूझ जाए। मुझे तो ये लग रहा है सारी बातें छोड़े। ईद का दिन है, आप बताएं आपने फ़र्स्ट ईद का दिन कैसे मनाया। मैंने तो भागी में मनाया, इसलिए आप सबको ईद मुबारक भी ना कह सके, सॉरी टू से, बट सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद पे फर्स्ट डे में किसके साथ पहले ईद मुबारक गले मिले और किसको सबसे पहले विश किया, मुझे ये लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप ईद कैसे मनाते हैं ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। आप फैमिली के साथ मनाते हैं, फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं या आउटिंग पे जाके मनाते हैं। हम आउटिंग पे नहीं गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमने सोचा कि ईद का दूसरा दिन जो है वो हम सब मिल के आप उसमें इकट्ठे होंगे और बारबेक्यू लगाएंगे। सारी कज़नें इकट्ठी हुई थी हम और हमने बारबेक्यू लगाया था और बहुत मज़ा आया था। ये कि बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था। मैं तो बस एक बात सोच रही थी जल्दी ये लग जाए और जल्दी खा लें। सारे कह रहे थे मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी कुछ कर दे, मुँह में पानी आ रहा है। बट लगाने वाले आराम सुकून से लगा रहे थे और आराम सुकून से काम कर रहे थे। कहते सारी रात वो पार्टी चलेगी, आज तो पार्टी चलेगी बारबेक्यू की। खैर हमने रोला डाला हुआ था, पीछे जो था वो बूफर्स थे, डेक थे लगा हुआ था, सॉन्ग्स लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा साथ एंजॉय हो रहा था। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आ रहे थे, रायता बना रहे थे, मतलब सब मिल के ना काम कर रहे थे। एक बात याद रखिएगा, एक इंसान अगर काम करेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप सब मिल के काम किया करें, जैसे हम सब मिल के काम करते हैं, पता ही नहीं चलता, काम भी हो जाता है, चीज़ें भी हो जाती है और साथ कोई थकता भी नहीं है। नहीं तो सारे एक इंसान करता जाएगा, वो भी एक टाइम पे थक जाएगा। ये मैं सारों को कह रही दिखाओ ना ज़रा मुझे क्या किया जा रहा है। सारे कह रहे बारबेक्यू लगाया जा रहा है, ऑयल लेके आए हैं हम बारबेक्यू बना रहे। मैंने कहा सही हो गया। यहाँ पे आप कोले भी देख सकते हैं, वो भी पक गए थे। मैंने कहा कोले तो ऐसे पके हैं जैसे इंसान गुस्से में पक जाते हैं। खैर मैंने तो बड़ा तंग किया, हमने एक दूसरे को तंग भी किया, मजाक भी किया, लेकिन ये है कि किसी ने माइंड नहीं किया। मेन बात ये थी, अगर कोई माइंड कर लेता तो बुरा लगता। हंसी मजाक किया करें, उतना किया करें कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे, अगला बंदा आपके साथ रहे और सारा रहे। पहले तो हमने लगानी थी, सीखे कितनी लगानी थी ये हम बाद में कोइंट करेंगे क्योंकि हमने एक सेटअप बनाया था, इतनी सीखे लगाएंगे फिर दोबारा से। और आप बताएं आप कहाँ पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं और किस कंट्री, किस सिटी, किस जगह पे आप रहते हैं, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इधर सारे एक दूसरे को तंग कर रहे थे और हंसी जा रहे थे और मैं सिर्फ वीडियो पे फोकस कर रही थी। मुझे सारे कहते तुमने क्या इधर बारबेक्यू की शॉप खोल लिया। मैंने कहा नहीं, तो तुम इतने गौर से फोकस से क्यों देख रही हो। मैंने कहा मैं देख रही हूँ कि कितना आराम से लगाया जा रहा है और कितना सफाई से लगाया जा रहा है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। कहते कोई बात नहीं, अगर गंदे हाथों से भी लगाया जाएगा हम नहीं खाना है, किसी को क्या मसला है। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, वो सफाई से लगाया जा रहा है और साफ़ सुथरे हाथों से ही लगाया जा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि कीमा कैसे लगाएंगे और टिक्के कैसे लगाएंगे, दोनों मतलब डिफरेंट है और सारा कुछ है।
तो हंसी जा रही थी, मैं सबको तंग कर रही थी। मुझे सब कहते तुम व्लॉग बनाओ ना, हेलो गाइस हमने ये किया मैंने कहा शर्म कर लो। ये जो जिस पर मसाला नहीं था वो मसाला लगाया जा रहा था और बहुत प्यारा मैरिनेट किया हुआ था, मसाला भी बहुत मज़े का था, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपने ईद के दूसरे दिन बारबेक्यू किया या नहीं किया ये तो मुझे लाजमी बताएं। और आपने ईद के दूसरे दिन सबसे पहले उठ के किसको कॉल की ये भी मुझे लाजमी बताएं। मुझे लगता है छोटी छोटी खुशियों को मिला के बड़ी खुशी बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि इंसान बड़ी खुशियाँ ढूंढे, जी मुझे तो बड़ी ही चाहिए, मैंने तो ये लेना है, मैंने तो वो लेना है, नो। छोटी छोटी खुशियों को मिला के सबको इकट्ठा करके आपस में प्यार मोहब्बत से रह के ही सारा कुछ हो जाता। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे थे और सारे बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे काउंटिंग हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा हो ये तो 9 है, आपने तो कहा था 10 है। कहते सब्र करो 10 ही होंगी, ये लो ये होगी 10 पूरी। मैं हंसी जा रही थी अब तुम्हारी 10 पूरी होगी, मैंने कहा हाँ जी मेरी 10 पूरी हो गई। और इतना खूब मज़ा आ रहा था, मतलब सब बैठे हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और सारे एक दूसरे के साथ अपनी बातें अपनी ईद कैसे मनाए, बचपन की बातें, जो बड़े थे ना वो सारे अपने बचपन की स्टोरी सुना रहे थे कि हमने ऐसे एंजॉय किया, ऐसे सारा कुछ किया, हम ऐसे ईद मनाते थे, कपड़े ये सारे। आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल है। यहाँ पे हैंड वॉश किए गए जनाब, क्योंकि चिकन वालों ने चिकन खाना था और कीमा वालों ने कीमा खाना था। और उन्होंने कहा कि हम हैंड वॉश करके लगाएंगे ताकि दोनों को एक दूसरे का हाथ ना लग सके, बाद में ये ना कहे जो जी इसकी स्मेल उसमें आ रही, इसकी स्मेल उसमें आ रही। और यहाँ पे अब कोलों को सेट किया जा रहा था कि कोले धुआं छोड़े। मैंने कहा आग लग गई। सारे कहते किधर, मैंने कहा कोलों पे कहते अच्छा हम समझे लोगों पे। मैंने कहा लोगों को तो वैसे ही लगी हुई है मेरे व्लॉग्स देख के, वो तो वैसे ही मुझे आके कहते हैं, रिश्तेदार खास तौर पर, तुम जो व्लॉग बना रही हो ना ये काम नहीं ठीक है, तो तुम खुद अच्छी हो जाओ, बस हम तुम्हें समझा रहे हैं। मैंने कहा आप लोग जितना मर्जी समझा रहे हैं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, कोई गलत बात नहीं कर रही, मुझे किसी को कुछ कहना ही नहीं है। आप लोगों का अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी है। खैर यहाँ पे जनाब कोले जो थे वो पक गए थे और अच्छे से इनको सेट किया जा रहा है। और इधर इतना को धुआं आ गया था आँखों में कि मेरी आँखों में आंसू आ गए थे। मुझे सारे कहते ना रो तेरे रुखते नहीं करे। मैं कहा ये चुप करके बैठ जाओ आराम से। यहाँ पे मैं कीमा आपको दिखा रही हूँ और ये देखें टिक्के फुल रेडी हैं और इनका 3 शिफ्टें लगेंगी। और ये बहुत मज़े का हमें बना, बहुत इंजॉय किया। गला क्यों ख़राब हो गया, कोल्ड ड्रिंक, कहीं भी जाओ कुछ भी करो कोल्ड ड्रिंक पी ले। खैर यहाँ पे देखिए सीख कबाब लगाने लगे हैं। ये ली है हमने एक सीख मैं बहुत सबर गई और सीख पे हम लगा रहे हैं कबाब को देखे मैंने कहा ओहो आग लग गई है पार्टी ओवरनाइट। यहाँ पे ये सॉन्ग लगा हुआ था, बहुत इंजॉय हो रहा था। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही आपस में इस प्यार मोहब्बत से रखे, मेरी तो दुआ है। और सब फैमिलीज आपस में ऐसे ही इंजॉय किया करें, ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूरी ही नहीं कि आप लोग बाहर जाएं, बाहर पैसा लगाए, सारा कुछ करें। छोटी छोटी खुशियों से ही इंसान बहुत बड़ी खुशियाँ कर लेता है। ये देखिए कबाब लग रहा है, पहले इसको ऐसे सीधा करके लगाया जाता है। आपका कीमा अच्छा होगा तो आपके कबाब ठहरेंगे, अगर आपका कीमा अच्छा नहीं होगा तो आपके कबाब सारी ज़िंदगी नहीं ठहरेंगे। ये एक नसीहत है। ये देखिए आप कबाब बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। इसी तरह आपने सारे कबाब बनाते जाना है। और मैं उनको यही कहती, मैंने कहा कबाब तो प्रोफेशनल लग रहे हैं। पीछे से आवाज़ आई जनाब प्रोफेशनल बंदे लगा रहे तो प्रोफेशनल लगेंगे। मैंने कहा आज कबाब टूटे ना तो खाना मैंने कोई नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा सब ने मिल के आपस में बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और सारा कुछ मैंने आपको पहले ही अपने ड्रेसेस दिखाया, थोड़ी बहुत लुक दिखाई, ज़्यादा मेरे से दिखाई नहीं गई क्योंकि टाइम शॉर्ट था। मैंने कहा सबसे पहले अपनी ईद की सेकंड डे की फाइनल लुक दिखाए लें, फिर हम आगे चलेंगे। और कीमा बहुत अच्छा उन्होंने मतलब वो किया था, पीसा था, ग्राइंड किया था, क्या कहते हैं उसको, ये मुझे नहीं अब आ रहा, कीमा गोश्त का कीमा निकाला था ये कह सकते हैं। खैर बहुत अच्छा था। और ये था कि ये ना उन्होंने पता नहीं क्या बीच में इन्होंने ऐड किया मसाले, मुझे नहीं अब याद कोई क्या मसाला ये मुझे वाकई में नहीं पता, लेकिन टेस्ट इतना को मज़े का
कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा। और इतना को मज़े का कि सब ना 3 एग अपने लिए एक्स्ट्रा लेकर गए। हमने सुबह नाश्ते में खाना, मैंने कहा चलो ले जाओ जिसका दिल करता ले जाओ, बस इसको ख़त्म करो। सारे कहते ख़त्म क्यों करो, मैंने कहा खाने वाली चीज़ है, सारे मिल के खाएँगे, अच्छा नहीं लगेगा। ज़रूरी है कि बंदा छुपा के रखे, सारे प्यार मोहब्बत से अपनी चीज़ें खा लेना, सारों के साथ शेयर करके, तो वो बेस्ट रहती है। और अगर आप कहें नहीं जी मैं ये केला खाऊंगा या मैं ये केली खाऊंगी, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। पता नहीं क्यों सारी फैमिली साथ इकट्ठी हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रही हो, वो चीज़ें खाई जाएगी, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बाकी सबका पता नहीं। यहाँ पे वो देखिए आग लगी हुई है और आग को सेट किया जा रहा है। मैंने कहा आप आग लगाएंगे, कहते आग तो लगी हुई है, हम आग बुझाएंगे। खैर हम यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा था और इस मोमेंट पे हमने रोटी वाले को रोटियाँ लेने भेज दी। हमने कहा जाओ तंदूर से रोटियाँ लगवा लो। इससे पहले की रोटियाँ भी घंटे बाद आए और कबाब हमारे रेडी होके हम खाना भी शुरू कर दिए। यहाँ पे मुक्कियाँ मार जाती। मैंने कहा क्या गुस्सा निकाला, ज़रा मुझे बताना। कहते ऐसे कीमा पिसा जाता है। मैंने कहा नया ट्रेंड। तो हंसी जा रहे थे, सारे हंसी जा रहे थे, कहते तुम सही शुगर लगा रही हो। मैंने कहा जल्दी आग बुझा दो इससे पहले कि हमारी आँखों में आग लग जाए। सारे कहते सब्र करो। मैंने कहा बहुत एक्स्ट्रा धुआं है, बहुत ज़्यादा, और वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नीचे जा रही हूँ और फिर मैं आऊँगी तो फिर मैं बनाऊँगी। सारे कहते ठीक है जाओ तुम फ़िलहाल अभी। तो यहाँ पे जनाब मैं नीचे चली गई थी और ये आग बुझाया जाती पर लगी हुई आग बुझाई इतनी जल्दी कैसे। तो देखिए हम कबाब रेडी हो गए हैं और यहाँ पे ये कबाब अब लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इन्होंने कबाब रखा है और इतने खूब मज़े के थे, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। आप बताएं, आपने ईद के दूसरे दिन कबाब लगाए या टिक्के लगाए, क्या लगाया, या आपने चपली कबाब लगाए? क्योंकि मेरी कुछ कज़नें जो थी वो अपने घर चपली कबाब लगा रही थी। मैंने कहा हो वाह, तुम लोग ये खाओ, हम लोग ये खाएंगे। सारे कहते बड़ी ईद पे फिर भी तुम लोगों ने चिकन लगाया। इस पर ज़्यादा सपने का चिकन नहीं था लगाना तुम लोगों ने आपस में, अब मतलब मीट था तो तुमने गोश्त के कबाब भी रहने देने थे। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग नहीं खाते और कुछ लोग जो परहेज़ करते हैं, हमें उनकी भी ख्याल रखना चाहिए, वो भी हमारे अपने हैं। अगर हम अपनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर अपने कहेंगे किसको? अगर हम कहेंगे नहीं जी हम क्या करें, आपने नहीं खाना ना खाएं, हम तो खा रहे, हमने बनाया, आपको ये खाना पड़ेगा, ये बात नहीं सही होती। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबके चॉइस को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिल सकें। ईद के व्लॉग्स आप इंजॉय करें मेरे साथ। आप बताएं आपने ईद कैसे इंजॉय की, या आपकी ईद बोरिंग गुजरी, या आपकी भी लाइट नहीं आ रही। हमारी भी लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था। यहाँ पे फाइनली हमारी अंगीठी फुल हो गई। मैं कहती 2-3 और लगा लो। और यहाँ पे मुझे भूख लगी थी, मैं कहती यम्मी और बैक कैमरा करके मैं दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखें जी ये रह गए हैं और कबाब वगैरह दूसरी तरफ वो पड़ा हुआ था कबाबों का, और यहाँ पे ये टिक्के लग रहे हैं और इतने को मज़ा आ रहा था ना। इस तरह अब धुआं जो था वो आंखों में नहीं पड़ा था, पहले आंखों में पड़ा था। मैं कहती हाँ जी मैं रेडी हो गई हूँ खाने के लिए, जल्दी सारे बना रहे। यहाँ पे हमारी जो लाइट थी वो चले गई थी, यूपीएस था। और ये देखिए टिक्के आधे उन्होंने स्टीम करके उतार दिए और कबाब भी आधे स्टीम हुए हैं। इतना खूब मज़े देखिए आपके सामने टिक्के उतारेंगे और इतने को सॉफ्ट कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद आए। आप बताएं आपके जो टिक्के बनाते हैं मसाला घर में लगाते हैं या बाज़ार से लगाते हैं? हमारा तो मसाला जनाब घर में लगा था। एक टिक्का मैंने कहा मेरे लिए छोड़ देना, मैंने खाना है पर सीख पे लगा हुआ खाना, ऐसा नहीं खाना। यहाँ पे फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया। कबाब, टिक्के और ये पड़े हुए थे और ये कबाब लग रहे थे और इतना खूब मज़ा, और हमने इतना एंजॉय किया। ये हमारी 4th शिफ्ट थी आई थिंक सो, जिस पे कबाब लग रहे थे। हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सबके साथ एंजॉय किया। सब ने बहुत थैंक यू कहा कि हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा थैंक यू नहीं, यहाँ पे जना मैंने ये सैलड रेडी किया क्योंकि मुझे यही हो रहा था और मुझसे कोई काम नहीं होता। बाद में मैं खाई भी जा रही थी, मैं कह रही थी बहुत मज़े का नींबू निचोड़ लो, बहुत मज़े का। रायता भी हमने रेडी कर लिया हुआ था और ये फाइनली मेरी प्लेट हो गई है रेडी टू। मेरे से लेमन ही नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि नेल्स थे। रेडी टू मेरी प्लेट रेडी हो गई है और मैंने कहा शफीक अहमद रोटी खुल गई है, आ जाओ। और सारा कुछ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।